हेलो गाइस, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो गाइस, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रेड बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपने प्रीवियस वीडियो के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज सी, field fallow. So guys, field fallow is the method in which land is living for one or more season without cultivation to regain the nutrients naturally. तो चलिए दोस्तों, अब अपनी आज की क्विज स्टार्ट करते हैं एंड हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। 5 major groups of microorganisms consists of, and the options are A bacteria, B protozoa, C viruses and D all of these. So guys, अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, 5 major groups of microorganisms consists of बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरसेस, फंजाई एंड एल्गी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हाट वी कॉल्ड द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड द ऑप्शंस आर ए मल्टीसेल्युलर, बी यूनिसेल्युलर, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, यूनिसेल्युलर। सो गाइस, यूनि मीन्स वन एंड सेल्युलर मीन्स हैविंग सेल इन इट। सो द ऑर्गेनिजम्स हैविंग ओनली वन सेल इज नोन एज यूनिसेल्युलर। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एल्गी कैन बी एंड द ऑप्शंस आर ए यूनिसेल्युलर, बी मल्टीसेल्युलर, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, बोथ ऑफ दीज। सो गाइज, एल्गी कैन बी बोथ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, मींस एल्गी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ एंड द ऑप्शंस आर ए अमीबा, बी पेनिसिलियम, सी पैरामीशियम एंड डी जियार्डिया। So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी पेनिसिलियम, बिकॉज पेनिसिलियम इज नॉट अ प्रोटोजोआ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन एंड हियर इज द फिफ्थ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस एंड द ऑप्शंस आर ए बैक्टीरियोफेज, बी एडेनो, सी इन्फ्लुएंजा एंड डी स्पायरोगायरा। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी स्पायरोगायरा, बिकॉज स्पायरोगायरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्गी। तो चलिए दोस्तों, अब अपना सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेम द प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स that do not contains chlorophyll
and the options are A fungi, B algae, C both of these and D none of these. So guys, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ए फंजाई. बिकॉज गाइस फंजाई का अपीयरेंस प्लांट जैसा होता है बट इसका कलर ग्रीन नहीं होता, विच मीन्स इट डू नॉट कंटेन्स क्लोरोफिल. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द 7th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड ईदर लिविंग और नॉन लिविंग. एंड द ऑप्शंस आर ए बैक्टीरिया, बी वायरसेस, सी फंजाई एंड डी प्रोटोजोआ. सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी वायरसेस. सो गाइज, वायरसेस को ना तो हम लिविंग कह सकते हैं और ना ही हम नॉन लिविंग कह सकते हैं, बिकॉज वायरसेस कंटेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग. दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड ऑन द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द 8th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which of the following microbe can photosynthesize and give enough oxygen? And the options are A bacteria, B fungi, C algae and D viruses. So guys, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज सी एल्गी. बिकॉज एल्गी हैज अ सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट कंटेन्स ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन इट विच हेल्प्स देम टू फोटोसिंथेसाइज. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द 9th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. एंड द ऑप्शंस आर ए टाइफाइड, बी पोलियो, सी हेपेटाइटिस एंड डी ऑल ऑफ दीज. सो गाइज, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइज, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑल ऑफ दीज. सो गाइज, टाइफॉइड, पोलियो एंड हेपेटाइटिस are some diseases which can be prevented by vaccination. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. Which of the following disease is spread through air? And the options are A malaria, B common cold, C typhoid and D none of these. So guys, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी कॉमन कोल्ड. सो गाइस, कॉमन कोल्ड इज स्प्रेड थ्रू एयर. फॉर एग्जांपल, इफ एन इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज और स्प्लिट, द जर्म्स आर रिलीज्ड इन एयर and when the healthy person breathe in air, these germs enters into his body and then he will also suffer from that disease. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द 11th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. Which disease is caused by bacterium and affects both humans and cattle? And the options are A anthrax, B yellow vein mosaic, C citrus canker and D none of these. So guys, if you know the correct answer then you can text me in the comment section and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंथ्रेक्स. सो गाइस, एंथ्रेक्स इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम एंड अफेक्ट्स बोथ ह्यूमंस एंड कैटल. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द 12th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन.
What we call the disease is spread from an infected person to a healthy person. And the options are A. communicable, B. non-communicable, C. both of these and D. none of these. So guys, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए. कम्युनिकेबल। सो गाइस, द डिजीजेस स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ दीज डू नॉट हैव अ रेगुलर सेल स्ट्रक्चर? एंड द ऑप्शंस आर ए. बैक्टीरिया, बी. एल्गी, C. viruses and D. protozoa. So guys, if you know the correct answer, then you can text me in the comment section and your time starts now. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। So the correct answer of this question is C. viruses. So guys, viruses are the microorganisms which do not have regular cell structure. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड हियर इज द 14th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बाय विच मोड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन स्प्रेड? एंड द ऑप्शंस आर ए. कट्स, बी. एयर, सी. वाटर एंड डी. ऑल ऑफ दीज। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. ऑल ऑफ दीज। सो गाइस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर इनटू अ बॉडी बाय ऑल थ्री मोड्स, द कट्स, द एयर एंड द वाटर। तो चलिए दोस्तों, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर बोनस क्वेश्चन एंड हियर इज द बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इन विच वे कॉलरा एंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी? एंड द ऑप्शंस आर ए. थ्रू एयर, बी. थ्रू फूड एंड वाटर, सी. थ्रू इंसेक्ट्स एंड डी. थ्रू कट्स एंड वॉर्म्स। सो गाइज, अगर आपको इसका आंसर पता है तो उसे कमेंट करके बताएं। और जैसा कि ये बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।